बिहार में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी की सादगी चर्चाओं में है। इस आईएएस अधिकारी ने कुछ ऐसा किया है कि उसकी सादगी लोगों का दिल छू गई है। आमतौर पर किसी भी जिले में अधिकारियों के तबादले या फिर पदस्थापना के बाद तामझाम के साथ फेयरवेल पार्टी की जाती है और फिर उनको भव्य विदाई दी जाती है। लेकिन इस अधिकारी ने बिल्कुल ही साधारण तरीके से अपने तबादले की चिट्ठी ली और निकल पड़े। इस अधिकारी की सादगी को देखकर आपका भी मन करेगा कि आप इसे सैल्यूट करें। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। अगर आपसे कोई कहे कि एक जिलाधिकारी अपने ट्रांसफर के बाद खुद स्टेशन पहुंचे और लाइन में लगकर टिकट कटाए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अगर जिलाधिकारी चलते हैं तो उनके पीछे एक लंबा चौड़ा काफिला चलता है। लेकिन यह आईएएस अफसर कुछ अलग ही है। यह आईएएस अफसर कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के डीएम रहे योगेंद्र सिंह है। नालंदा के 37वें जिलाधिकारी रहे योगेंद्र सिंह की सादगी उनके स्थानांतरण के बाद उस समय देखने को मिली जब सभी की जुबान पर इनका नाम था। इनकी चर्चा देखते ही देखते इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल जिलाधिकारी बगैर तामझाम के नालंदा को अलविदा कह गए। बात यही नहीं रही, डीएम ने विदाई के मौके पर अपने सम्मान में रखी फेयरवेल पार्टी तक से मना कर दिया। फेयरवेल पार्टी को शालीनता से मना करने के बाद उन्हें लोगों का आभार जताया। जिलाधिकारी ने विदाई के दौरान किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं लिया। योगेंद्र हाथ में ट्रॉली बैग लेकर बॉडीगार्ड को नए डीएम के साथ रहने की नसीहत देते हुए रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़े। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी बनी रही। डीएम ने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर ट्रेन का टिकट लिया और श्रमजीवी एक्सप्रेस से पटना के लिए रवाना हो गए। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले योगेंद्र सिंह का तबादला नालंदा से समस्तीपुर के जिलाधिकारी के पद पर किया गया है। वह 35 महीनों तक सीएम के गृह जिले नालंदा में जिलाधिकारी के पद पर रहे। काम करने के मामले में योगेंद्र सिंह की पहचान एक तेज तर्रार आईएएस अफसर के रूप में होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उनके कई फैसले लोगों की जुबान पर रहे। नालंदा को अलविदा कहने से पहले डीएम ने नगर आयुक्त तरनजीत सिंह को अपना पदभार सौंप दिया। यही नहीं, डीडीसी को अपने मोबाइल का सरकारी सिम भी सुपुर्द कर दिया। स्थानांतरण के बाद जिस तरीके से योगेंद्र सिंह नालंदा से रवाना हुए, शायद ही कभी किसी डीएम के कार्यकाल में ऐसी चीजें देखने को मिली होगी। 2012 बैच के आईएएस पदाधिकारी योगेंद्र सिंह बिहार में सबसे पहले पटना सिटी के एसडीओ बने थे। बेतिया के विकास आयुक्त और फिर शेखपुरा के जिलाधिकारी के पद पर काम करने के बाद नालंदा के जिलाधिकारी बने थे। नालंदा के लोग अपने इस जिलाधिकारी को शायद ही कभी भूल पाएंगे।